Hello and welcome to Easy Math YouTube channel. I Paurvi Bhavsar. Today going to explain you class 7 chapter number 2 fractions and decimals exercise 2.5. So let's start with question number 1. Let's read the question. Which is greater? As you can see in the sums, we need to find from the given decimals which one is greater. So पहले तो दोनों decimals को देखेंगे, उन्हें लाइक बनाएंगे. अब लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? लाइक डेसिमल्स यानी डेसिमल के बाद जितनी प्लेस वैल्यू हो. अगर डेसिमल के बाद 1 प्लेस वैल्यू है तो दोनों जगह हमें 1 प्लेस वैल्यू रखनी है. अगर 2 है तो 2 बनानी है, 3 है तो 3 बनानी है. सो पहला क्वेश्चन देखते हैं. 0.5. तो सबसे पहले हम देखेंगे बिफोर डेसिमल. बिफोर डेसिमल यहाँ 0 है, यहाँ पर भी 0 है. तो हमें अभी आफ्टर डेसिमल देखनी है कितनी डिजिट्स है, यानी कितनी प्लेस वैल्यूज है. यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है. सो हमें दोनों जगह पहले तो 2 बनानी पड़ेगी. सो 0.5 हम लिख सकते हैं 0.50. यू कैन ऐड अ 0 बिहाइंड. हम कोई भी डिजिट डेसिमल के बाद 0 ऐड कर सकते हैं, होल नंबर के पीछे नहीं. होल नंबर के पीछे अगर आप 0 ऐड करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन डेसिमल नंबर्स में ऐसा नहीं होता है. अगर आप डेसिमल के बाद के डिजिट्स के पीछे 0 लगाए तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. तो यहाँ पर या तो आप 0.5 बोलो या 0.50 बोलो, दोनों सेम है, दोनों लाइक है. अब हम रखते हैं 0.05. सो फर्स्ट 0 0 5 0. तो क्लियरली यू कैन सी दैट 0.50 इज ग्रेटर देन 0.05. अब सिमिलरली नेक्स्ट देखें. यहाँ पर भी 0 डेसिमल के पहले और यहाँ पर भी 0. यहाँ पर भी 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, यहाँ पर भी 1 डिजिट. तो इजीली यू कैन कंपेयर. 0 के बाद 7, 0 के बाद 5. 7 is greater than 5, so 0.7 is greater than 0.5. Now यहाँ पर 7 है और यहाँ 0 है. ये एक होल नंबर है. कोई भी होल नंबर हम डेसिमल में लिख सकते हैं. We can write 0.0. The value will not change. हम 100 रुपीज कैसे लिखते हैं? 100.00. So same way 7 we can write as 7.0 और ये होगा 0.7. अब बिफोर डेसिमल यहाँ 7 है और यहाँ 0 है. Yes, so 7 is greater than 0.7. Next, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 डिजिट्स है, यहाँ भी 2 डिजिट्स है. तो इजीली यू कैन कंपेयर. यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है. सो दिस नंबर इज ग्रेटर. देखो अगर हम डेसिमल हटा भी ले तो ये नंबर बन जाएगा 137 और ये नंबर बन जाएगा 149. तो naturally 149 is greater than 137. यहाँ पर भी सेम है. बिफोर डेसिमल 2, here also बिफोर डेसिमल 2. यहाँ भी 2 डिजिट्स है, यहाँ भी 2 डिजिट्स है. तो इजीली यू कैन कंपेयर. यहाँ पहले 2, हमेशा बिफोर डेसिमल देखना है. अगर सेम हो तो ही आपको आफ्टर डेसिमल देखना है. 2 2 0 3. सो 2.30 इज ग्रेटर. हम अगर ये डेसिमल हटा दे तो ये हो जाएगा 203 और ये हो जाएगा 230. So 230 is greater than 203. अब यहाँ पर बिफोर डेसिमल 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है. तो पहले उनको लाइक बनाते हैं. We can add an extra 0. The value will not change. अब यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ 8, यहाँ भी 8, यहाँ 0 और यहाँ 8.
So naturally this number is greater. 0.88 is greater. अगर हम डेसिमल क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स रीड द क्वेश्चन. Express as rupees using the decimals. As you know that we use rupees and paise in day to day life and we also use decimals in them. जैसे रुपीज़ 23 और 50 पैसे मेरे पास है तो मैं रीड कर सकती हूँ रुपीज़ 23.50. अगर मेरे पास 100 रुपीज़ है और 75 पैसे है टुगेदर मैं रीड कर सकती हूँ रुपीज़ 100.75. तो हम लोग हमारी डेली लाइफ में डेसिमल्स में यूज़ कर सकते हैं मनी. तो यहाँ पर भी हमें कन्वर्ट करना है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या पता है? हमें क्या पता है कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा. उसी को ही हम लेके हमारा स्टेटमेंट बनाएंगे. हमें पता है कि 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी या रुपी 1. यस. सो अगर मुझे 1 पैसे के बारे में जानना है, 1 पैसे यानी कितने रुपीज, सो आई कैन राइट एज अ फ्रैक्शन. तो अगर 100 पैसा 1 रुपी है तो 1 पैसे कितने रुपीज वी कैन राइट एज अ फ्रैक्शन. यस, 1/100. तो अगर मेरे पास 5 पैसे है तो 5 पैसे आई कैन राइट एज 5/100. अगर मेरे पास 75 पैसे है तो आई कैन राइट एज 75/100. यस, देन आई कैन कन्वर्ट इट इनटू अ डेसिमल. आपको पता है 1/100 इज 0.01. यस, 1/100 वी कैन राइट एज 0.01. 5/100 वी कैन राइट एज 0.05. यस, लेकिन ये क्या हो गया? अभी रुपीज हो गया. सो हमने कन्वर्ट कर लिया 1 पैसे इंटू डेसिमल एंड इंटू रुपीज. सो हम सारे क्वेश्चंस भी ऐसे ही करेंगे. तो हम फर्स्ट वाला हमारा शुरू करते हैं. 7 पैसे. 7 पैसे इज सेम एज 7/100 rupees. So we can write as decimal 0.07. लेकिन आगे क्या सिंबल आएगा? रुपीज सिंबल. अब नेक्स्ट में है 7 रुपीज 7 पैसे. अब हमें कन्वर्ट करना है रुपीज. एक्सप्रेस रुपीज एज डेसिमल्स. तो 7 रुपीज तो ऑलरेडी रुपीज है तो 7 को हम ऐसे ही लिखेंगे. 7 पैसा वी कैन राइट एज 7 out of 100. So this we can convert as 7.07. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 7 प्लस ये हो जाएगा 0.07. दोनों को हम ऐड करें तो इट विल बी 7.07. बट रुपीज यूनिट लिखना कभी भी नहीं भूलना है. यस, थोड़ा मिक्स हो गया. रुपीज 7.07. अब नेक्स्ट यहाँ 77 रुपीज 77 पैसे. 77 रुपीज वी कैन राइट एज इट इज. 77 पैसा विल बी 77 out of 100. So it is same as 77 plus 0.77. So we can write as 77.77. लेकिन ये क्या है? रुपीज. सो अब हमने कन्वर्ट कर लिया रुपीज इंटू डेसिमल्स. 50 पैसे. 1 पैसे 1/100. सो 50 पैसे विल बी 50/100. So it is same as 5/10. So we can write as 0.5. So rupees 0.5 या rupees 0.50. See,
दे बोथ आर सेम, दे बोथ आर लाइक। आप डेसिमल के पास बाद में अगर ज़ीरो लगाए, कितने भी ज़ीरोस लगा दें, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट वन, 235 पैसे कैन बी रिटन एज 235 बाय 100। तो दिस कैन बी रिटन एज 2.35। लेकिन ये क्या हो गया? रुपीज। सो हमने सारे रुपीज और पैसों को कन्वर्ट कर लिया डेसिमल्स में। क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, there are two parts, part 1 and part 2. In part 1 you have to express 5 centimeter in terms of meter and kilometer. इसका मतलब है कि हमें 5 सेंटीमीटर को मीटर्स में लिखना है और 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर्स में लिखना है। तो इसे लिखने के लिए ये जो टेबल है हमारा वो हमें काम आएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन 3, एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। यहाँ पर भी हमें मिलीमीटर को एक्सप्रेस करना है सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में। सो हम हमारा फर्स्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जो टेबल लिखा है मैंने वो देख लेते हैं। ये टेबल है मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर, ये है स्टैंडर्ड यूनिट। अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट से राइट साइड जाए यहाँ, तो ये हमारा डेसीमीटर, आगे जाए तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर। मिलीमीटर सबसे छोटा है, यानी अगर मिलीमीटर से शुरुआत करें तो मिलीमीटर, 1 millimeter multiplied by 10 will be 1 centimeter. 1 centimeter multiplied by 10 will be 1 decimeter. 1 decimeter multiplied by 10 will be 1 meter. यानी हर बार छोटे से, स्मॉल से हम बड़े में जाए तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। और सिमिलरली अगर हम बड़े से छोटे में जाए, यानी किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जाए, तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं 10 से। तो स्मॉल से बिग हम मल्टीप्लाई करते हैं और बिग से स्मॉल हम डिवाइड करते हैं। तो अगर मुझे 5 सेंटीमीटर लेना है तो मेरा 5 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा। मुझे एक्सप्रेस करना है उसे मीटर में, तो पहले तो हम देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर यानी कितने मीटर। तो सेंटीमीटर से डेसीमीटर 10, डेसीमीटर से मीटर 100, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। लेकिन हमें 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100। हमें फ्रैक्शन मिल गया जैसे कि हमने अगले क्वेश्चन में किया था। तो 1 सेंटीमीटर की जगह 5 सेंटीमीटर, सो इट विल बी 5/100। तो 5/100 डेसिमल में कैसे लिखना है? 0.05। लेकिन अब ये क्या बन गया? मीटर। 0.05 मीटर। सिमिलरली किलोमीटर, अगर हम सेंटीमीटर से किलोमीटर तक जाए तो 10, 100, 1000, 10,000 and lakh. So 1 kilometer is equal to 1 lakh सेंटीमीटर। देखो फिर से 10, 100, 1000, 10,000 lakh, यानी हमारा 1 किलोमीटर कितना है? 1 लाख। लाख में कितने जीरो होते हैं? 5। 1 लाख सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर कितना होगा? 1/1 लाख। 1 2 3 4 5 zeros। लेकिन हमारे कितने सेंटीमीटर है यहाँ पर? 5, सो इट विल बी
5/1 लाख। अब इसे हमें डेसिमल में लिखना है। सो ये फर्स्ट जीरो की जगह 5, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 जितने जीरो है उतने हिसाब से आगे जाना है आपको। जैसे 1 2 3 4 5 जीरोस है यहाँ पर, तो 5 डिजिट्स के आगे डेसिमल 5 0 0 0 0। So your answer is 0.00005 kilometer. 5 centimeter is equal to 0.00005 kilometer. Similarly ये करना है। नाउ मिलीमीटर यहाँ पर है, हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर यानी 10 मिलीमीटर, लेकिन हमें मिलीमीटर में चाहिए। तो 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर होगा? यस 1/10 फ्रैक्शन में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितने मिलीमीटर्स है? 35। सो इट विल बी 35/10 3.5। अब ये बन गया सेंटीमीटर। अब मिलीमीटर को मीटर में, सो 10 100 1000 यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। 10 100 1000। So 1 millimeter is equal to how many meter? हाँ 1/1000। हमारे पास कितने मिलीमीटर्स हैं? 35। तो 35/1000। सो ये हमारा आंसर होगा 0.035, लेकिन ये बन गया मीटर। देखो प्लेस वैल्यू चार्ट हमेशा काम आता है आपको। अगर आपको रिमेम्बर है, किंग हेनरी डजंट यूजुअली ड्रिंक चॉकलेट मिल्क। ना 1 मिलीमीटर टू किलोमीटर सबसे बड़ा, 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh। Oh, such a big number. So 1 kilometer is equal to 10 lakh। 10 lakh में कितने जीरो होंगे? 6 zeros। मिलीमीटर, so 1 मिलीमीटर कितना होगा? 1 millimeter will be equal to 1/10 lakh। 1 2 3 4 5 6। हमारे पास कितने मिलीमीटर्स है? 35। सो 35/10 lakh। सच अ बिग नंबर ना? द नंबर इज नॉट बिग, एक्चुअली इट इज स्मॉल। हमें देख के वो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो छोटा है। सो हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पीछे से काउंट करना है कि जितने ही जीरो है उसके हिसाब से 6 जीरोस है, यानी ये 1 2 3 4 5 6 और आगे आएगा एक डेसिमल। सो 0.00035 किलोमीटर। Class 7, chapter number 2, fractions and decimals, exercise 2.5, question number 4. The question is express in kg. So here you can see 3 sums are given and all are in gram, and you have to convert it into kg. Here it is kg and gram both. So सबसे पहले तो हमें क्या पता है उसके हिसाब से हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे। We know that 1 kg is equal to 1000 gram।
1 kg is equal to 1000 grams. So 1 gram is equal to how many kg? Yes, it will be in a fraction. So 1 kg 1000 gram. So 1 gram is equal to 1 by 1000 kg. अब हम यही यूज करेंगे सारे सम्स करने के लिए. तो सबसे पहले है हमारा 200 ग्राम. अगर 1 ग्राम 1 by 1000 kg होता है तो 200 ग्राम विल बी 200 by 1000. 1 gram 1 by 1000. So 200 gram 200 by 1000. So this we can cancel the zeros. It will be 2 by 10 जो होगा 0.2. अब ये हो गया केजी में. हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.200 केजी. दोनों करेक्ट है. 0.2 केजी और 0.200 केजी बोथ आर सेम, बोथ आर लाइक. सिमिलरली यहाँ 1 ग्राम 1 by 1000. So 3470 ग्राम. How many kg? So 3470 by 1000. We can cut the zero, so it will be 3.47 kg, or we can write as 3.470 kg. दोनों करेक्ट है. अब लास्ट 4 kg 800 ग्राम. 4 ऑलरेडी kgs में है, सिर्फ हमें 8 ग्राम को देखना है. सो 8 ग्राम विल बी 8 by 1000. So it will be 4 plus 0.008 which is equal to 4.008. अब ये हो गया kg. ये कैसे हुआ? हम 4 को लिख सकते हैं 4.000. तो ये दोनों लाइक डेसिमल अब बन गए. अब हम इसमें ऐड कर सकते हैं 0.008. तो अल्टीमेटली इट विल बी 4.008. ओके, ये हमने यहाँ पर ओरली कर लिया. अगर आपको डिफिकल्टी होती है तो आप ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है. सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. The question is write the following decimal numbers in expanded form. अब expanded form क्या होता है? कोई भी नंबर को अगर आप उसकी प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखो तो वो बन जाएगा एक्सपांडेड फॉर्म. तो फर्स्ट वन देख लेते हैं. सबसे पहले तो आप नंबर के नीचे उनकी क्या प्लेस है, प्लेस वैल्यू चार्ट में वो लिख दो तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए. तो हम शुरुआत करेंगे फ्रॉम द बैक. हमेशा फ्रॉम द बैक शुरू करिए. तो ये प्लेस है आफ्टर डेसिमल. आफ्टर डेसिमल सेकेंड प्लेस. सो ये है 100th प्लेस, ये है 10th प्लेस, ये है वंस और ये है हमारा टेंस. सो ये हो गया इजी. अब यहाँ पर कितने टेंस है? 2 टेंस यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 10. कितने वंस है? 0 वंस यानी 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कितने 10th है? 0 यानी 0 मल्टीप्लाइड बाय 10th हम लिखेंगे इन द फ्रैक्शन 1 by 10 प्लस कितने 100th है? 3 यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 by 100. सो ये हमारा हो गया एक्सपांडेड फॉर्म. इज इट इजी? यस. तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये है 100th प्लेस, ये है 10 और ये है वंस. ये लिखने से बच्चों आपका वर्क काफ़ी इजी हो जाएगा और कोई भी मिस्टेक नहीं होगी. कितने वंस है? 2. सो 2 इंटू 1 प्लस कितने 10th है? 0 इंटू 10th यानी 1 by 10 प्लस कितने 100th है? 3. सो 3 इंटू 1 by 100. अब नेक्स्ट भी सेम वे. ये है 100, 10th, वंस, टेंस, हंड्रेड्स.
अब यहाँ पर कितने 100 है, 2 इंटू 100, कितने टेंस, 0 इंटू 10, कितने वंस, 0 इंटू 1, कितने 10, 0 इंटू 1/10 प्लस कितने 100, 3 इंटू 1/100. नाउ नेक्स्ट वन, फर्स्ट यहाँ पर 100, सॉरी ये 3 डिजिट है आफ्टर द डेसिमल, सो ये 4 होगा 1000, ये है 100, ये है 10th और ये है वंस. सो 2 वंस यानी 2 इंटू 1 प्लस 0 10th यानी 0 इंटू 1/10. डेसिमल के बाद फ्रैक्शन हो जाएंगे. फर्स्ट प्लेस 1/10, सेकेंड प्लेस 1/100, थर्ड प्लेस 1/1000. सो 3 इंटू, यस 100 है तो क्या आएगा 1/100. 100th है ये, और 1000th 4 इंटू 1/1000. So we have completed writing the expanded form. Class 7, chapter number 2, fractions and decimals, exercise 2.5, question number 6. Let's read the question. Write the place value of 2 in the following decimal numbers. यानी हमें जो भी नंबर्स हैं यहाँ पर 2 है उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है. सो पहले तो हम सारे 2 को अंडरलाइन कर दे. सारे नंबर्स में 2 कहाँ है, यहाँ. अब हम इसके नीचे प्लेसेस लिख दे, प्लेसेस अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू चार्ट. तो ये नंबर है यहाँ पर है, ये है 100, 10 और वंस. 100, 10 और 1 एंड टेंस. 100, 10, वंस एंड टेंस. आप सबकी ना लिखो तो भी चलेगा, सिर्फ 2 की लिखो, लेकिन लिख लो तो अच्छा रहेगा. 100, 10, वंस, यहाँ पर ये 1000, 10, सॉरी 100, 10, वंस एंड टेंस. अब हमें सिर्फ 2 के देखना है. सो यहाँ 2 है वंस प्लेस पे, सो 2 इंटू 1, इट्स वैल्यू इज 2. अब यहाँ 2 है 10th प्लेस पे, सो 2, सॉरी ऑन 10th प्लेस, सो 2 इंटू 10 इट विल बी 20. यहाँ 2 है 10th प्लेस पर आफ्टर डेसिमल, यानी 2 इंटू 1/10 विच इज 2/10. वी कैन राइट एज 0.2 ऑल्सो. अब यहाँ पर 2 है 100th प्लेस पर, यानी 2/100, जिसे हम लिख सकते हैं 0.02. यहाँ 2 है 1000th प्लेस पर, सो 2/1000, जिसे हम लिख सकते हैं 0.002. सो हमने 2 की सभी जगह प्लेस वैल्यूज देख ली. 2 यहाँ पर है 2, यहाँ है 20, यहाँ 0.2, 0.02 एंड 0.002. Class 7, chapter number 2, fractions and decimals, exercise 2.5, question number 7. Let's read the question. Dinesh went from place A to place B and from there to place C. Means Dinesh has started his journey from place A to B and from B to C. A is 7.5 kilometers from B. यानी A और बीच में जो डिस्टेंस है, A और B का जो डिस्टेंस है वो 7.5 किलोमीटर्स है. तो हम फिगर में लिख देते हैं 7.5 किलोमीटर्स.
बच्चों हमेशा डायग्राम हमें हेल्प करता है. सो यू कैन राइट डाउन हियर 7.5 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन A and B. From B and B is 12.7 kilometers from C. यानी B और C के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 12.7 किलोमीटर्स. Ayub went from place A to place D. दूसरा जो फ्रेंड था अयूब, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की फ्रॉम A टू D. फ्रॉम वेयर टू प्लेस C, यानी A से D और D से C. नाउ D इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम A, यानी D और A के बीच में जो डिस्टेंस है वो 9.3 किलोमीटर है. फ्रॉम A and C is 11.8 किलोमीटर फ्रॉम D, यानी C D से 11.8 किलोमीटर्स है. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हु ट्रैवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच, यानी दोनों के रास्ते अलग अलग है. यहाँ पर दिनेश स्टार्टेड फ्रॉम A टू B, B टू C एंड अयूब फ्रॉम A टू D, D टू C. सो यहाँ पे हमें कंपैरिजन करनी है दोनों के डिस्टेंस की. सो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो बच्चों वो होता है सब्ट्रैक्शन. लेकिन पहले इनका डिस्टेंस तो फाइंड कर ले. दोनों ने कितना कवर किया है, तो यहाँ पर हम दिनेश का फाइंड करेंगे और नेक्स्ट ही हम अयूब का फाइंड करेंगे. दिनेश ने कवर किया है डिस्टेंस A से B और B से C, यानी ये दोनों डिस्टेंस हमें ऐड करने हैं. सो 7.5 जो डिस्टेंस है हमारा A टू B और 12.7 जो हमारी डिस्टेंस है B टू C. हमेशा याद रखना डेसिमल एक लाइन में होने चाहिए. डेसिमल पॉइंट 5 + 7 12, यहाँ डेसिमल 1 कैरिड, 1 + 7 8, 8 + 2 0, 10, 1 कैरिड. सो अयूब का दिनेश का डिस्टेंस है 20.2 किलोमीटर. अब अयूब का देखें. अयूब ने कवर किया है A से D, D से C, यानी 9.3 प्लस 11.8. ये था डिस्टेंस फ्रॉम A टू D और ये था D टू C. सो 3 + 8, देखो डेसिमल्स एक लाइन में होने चाहिए. 11 डेसिमल 1 कैरिड, 1 + 9 10, 10 + 1 11, 1 कैरिड, 21.1 किलोमीटर. सो आप क्लियरली देख सकते हो किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया. यस, दिनेश ने 20.2 और अयूब ने 21.1, यानी अयूब ने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है. लेकिन ये क्वेश्चन क्या है? हु ट्रैवल्ड मोर डिस्टेंस? अयूब ट्रैवल्ड मोर डिस्टेंस, बट वी हैव टू फाइंड बाय हाउ मच, यानी दोनों का डिफरेंस भी फाइंड करना है. सो 21.1 माइनस 20.2, सो इट विल बी 1 में से 2 नहीं जाएगा, यानी ये रीग्रुपिंग करना. ये होगा 11, ये हो जाएगा 0. 11 - 2 हो जाएगा 9, ये दोनों 0 होंगे. ये किलोमीटर में है आंसर, यानी इनके बीच में जो डिफरेंस है वो है 0.9 किलोमीटर. सो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? आयुब ट्रैवल्ड मोर बाय 0.9 किलोमीटर, जो हम यहाँ पर लिखेंगे. आयुब ट्रैवल्ड मोर बाय 0.9 किलोमीटर. आप 0.9 भी लिख सकते हो या आप 900 मीटर्स भी लिख सकते हो.
ये डेसिमल्स को आप होल नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे 7.5 किलोमीटर यू कैन राइट एज 7500 मीटर, 12.7 किलोमीटर यू कैन राइट एज 12,700 meter. So either you can write in meter or in kilometer, your answer will not change. With this we have completed question number 7. Class 7 chapter number 2 fractions and decimals, exercise 2.5 question number 8. Let's read the question. Shyama bought 5 kg 300 gram of apples and 3 kg 250 gram of mangoes. Sarla bought 4 kg 800 gram of oranges and 4 kg 150 gram bananas. Who bought more fruits? यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है बिटवीन फ्रूट्स बॉट बाय सरला एंड श्यामा. तो जब भी कंपैरिजन हो चिल्ड्रन, हमें क्या करना होता है? सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि श्यामा ने या सरला ने किसने ज्यादा फ्रूट्स खरीदे. तो कंपैरिजन के लिए हम यहाँ पर श्यामा का पहले टोटल फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पर सरला का. यहाँ फ्रूट्स का जो वेट है दिया है केजी और ग्राम दोनों में, तो हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर भी डेसिमल है. आप बिना डेसिमल के भी ऐड कर सकते हो, लेकिन डेसिमल से क्या हो जाता है? ईजियर हो जाता है. तो 5 kg 300 ग्राम कैन बी रिटन एज 5.300 kg. पीछे kg हो जाएगा, अगर आप डेसिमल निकाल दो और कॉमा लिख दो तो ये ग्राम हो जाएगा, सिर्फ ग्राम. फिर अगर यहाँ पे kg कर दो और यहाँ ग्राम, यानी 5 kg 300 ग्राम. लेकिन हमें डेसिमल में चाहिए तो 5.300. यहाँ पे अगर आप जीरो ना भी लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन हम यहाँ पर लगाएंगे. ये है वेट ऑफ एप्पल्स. सिर्फ उसने एप्पल्स नहीं खरीदे, उसने मैंगोज भी खरीदे हैं. तो मैंगोज का वेट हम लिख सकते हैं 3.250 kg. अब इसे हमें ऐड करना है क्योंकि ये है टोटल वेट ऑफ द फ्रूट्स. लेकिन ये कौन सा फ्रूट था? मैंगोज. इट विल बी इन kg. 0.55 डेसिमल एक लाइन में. तो श्यामा ने टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स खरीदे हैं 8.500 kg. अब सरला का फाइंड करें. सरला ने खरीदे हैं 4 kg 800 ग्राम विच कैन बी रिटन एज 4.800 kg. ये कौन सा फ्रूट है? ऑरेंजेस. प्लस उसने खरीदे हैं 4 kg 150 ग्राम बनाना. सो 4.150 kg यहाँ बनानास. अब इसे भी हमें ऐड करना है क्योंकि ये टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स है. kg 0.59 डेसिमल 8. सो ये है श्यामा के और ये है सरला के. क्लियरली आप देख सकते हो कि सरला ने ज्यादा फ्रूट्स खरीदे हैं. यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा है किसने कितने ज्यादा खरीदे, तो वो हमें अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है. अगर ऐसा पूछा होता बाय हाउ मच, तो इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है और उसका डिफरेंस फाइंड करना है. तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट होगा सरला bought more fruits. With this, our question number 8 is completed.
Class 7, chapter number 2, fractions and decimals, exercise 2.5, question number 9. Let's read the question. How much less is 28 kilometer than 42.6 kilometer? यानी पूछा है कि 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है. लेस देन यानी कितना कम है, यानी ये कंपैरिजन है. कंपैरिजन of 28 kilometers and 42.6 kilometers. Naturally 42.6 kilometers ज़्यादा है उससे, लेकिन कितना ज़्यादा है और ये उससे कितना कम है वो हमें फाइंड करना है. तो पहले हम देखते हैं कि दोनों 28 किलोमीटर और 42.6 किलोमीटर, अब ये दोनों लाइक डेसिमल्स नहीं है. अब लाइक डेसिमल क्या होते हैं? लाइक डेसिमल यानी आफ्टर द डेसिमल कितनी प्लेस वैल्यूज है. यहाँ पर आफ्टर द डेसिमल, यहाँ डेसिमल नहीं है तो उसके पीछे कितनी डेसिमल वैल्यूज है. यहाँ पर 42.6 आफ्टर डेसिमल एक डिजिट है, यहाँ डेसिमल ही नहीं है. तो हम क्या कर सकते हैं, 28 किलोमीटर्स को हम लिख सकते हैं 28.0 किलोमीटर. इससे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. फिर यहाँ पर भी एक प्लेस हो गया आफ्टर डेसिमल और यहाँ पर भी एक प्लेस हो गया, सो हम इजीली उसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो 42.6 हमें ये कितना बड़ा है वो फाइंड करना है. तो सब्ट्रैक्शन हमेशा देखो डेसिमल्स एक अलाइनमेंट में होने चाहिए, एक लाइन में होने चाहिए. ये आफ्टर डेसिमल, ये बिफोर डेसिमल, दोनों किलोमीटर में है तो हमारा डिफरेंस भी किलोमीटर में ही होगा. 6 माइनस 0 विल बी 6. यहाँ पर होगा डेसिमल, 2 में से नहीं होगा पॉसिबल तो ये 12 होगा और ये 3. 12 माइनस 8 होगा 4, 3 माइनस 2 होगा 1. तो दोनों के बीच में डिफरेंस है 14.6 किलोमीटर, यानी 28 किलोमीटर इज 14.6 किलोमीटर लेस देन 42.6 किलोमीटर. इसके साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है 2.5. अगर आपको मेरी मेथड समझ में आती है, मैं जिस तरह से समझाती हूँ वो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.